आज शनिवार का दिन बेहद ही खास है और ये दिन राजनीतिक दलों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज दिल्ली के चुनाव परिणाम घोषित हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही मतों की गणना जारी है और अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है और बीजेपी ने 40 से ज्यादा सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा सीटों पर ही सिमट कर फिलहाल रहती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी बीच अगर हम बात करें मुस्लिम सीटों की, तो मुस्लिम सीटों पर कहीं ना कहीं केजरीवाल को खुशखबरी मिली है क्योंकि जिन उम्मीदवारों को उन्होंने मुस्लिम सीटों पर उतारा था उनमें से कई उम्मीदवारों ने जीत भी हासिल की है। यानी कि मुस्लिम जो उम्मीदवार केजरीवाल ने उतारे थे मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर, उन्होंने केजरीवाल की लाज बचाई है। अब अगर हम बात करें ओखला सीट की, तो ओखला विधानसभा सीट पर केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया था और उन्होंने जोर शोर से प्रचार भी किया था और उन्होंने केजरीवाल से किया हुआ वादा अपना निभाया भी और इस चुनाव के अंदर वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओखला विधानसभा सीट पर अमानतुल्लाह खान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सुबह हालांकि जो रुझान आए थे उसके अंदर कुछ समय के लिए अमानतुल्लाह खान पीछे हुए थे, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से तस्वीर बदली, 10 बजे के बाद जो तस्वीर बदली, उसके बाद से लगातार अमानतुल्लाह खान जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जीत का आंकड़ा इतना बड़ा है कि माना जा सकता है कि वो कोई और उम्मीदवार नहीं तोड़ पाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरी मुस्लिम सीट की, तो हम बात करते हैं चांदनी चौक की बल्ली मरान सीट की। बल्ली मरान सीट पर आम आदमी पार्टी ने इमरान हुसैन को टिकट दिया था और इमरान हुसैन ने भी केजरीवाल की लाज बचाई है और उन्होंने वहां से जीत हासिल की है। ये सभी मुस्लिम इलाके हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का दावा ठोका था और अगर हम पिछले चुनावी इतिहास की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स जो है वो केजरीवाल का एक इलाका कहा जाता है, उनका गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर जो मजबूत वोट बैंक है, जो मजबूत वोट बैंक मुस्लिम वोटर्स का है, वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के हाथ में है। और अब जो नतीजों की तस्वीर साफ हो रही है उससे भी ये साबित हो रहा है कि केजरीवाल ने मुस्लिम इलाकों के अंदर अपनी पकड़ को ढीला होने नहीं दिया हो। भले ही आम आदमी पार्टी इस चुनाव के अंदर हार का सामना कर रही है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में जो पकड़ है वो केजरीवाल ने मजबूत ही रखी है। चाहे हम बात करें ओखला की, चाहे हम बात करें मल्लीवारान सीट की, इन दोनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने केजरीवाल की लाज बचाई है। वहीं आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देना भी बेहद जरूरी है कि मुस्लिम वोटर्स दिल्ली के चुनाव में निर्णायक भूमिका तय करते हैं। कहा जाता है कि जिन्होंने मुस्लिम वोटर्स का दिल जीत लिया वही दिल्ली का दिल जीतता है। लेकिन इस बार भले ही केजरीवाल ने मुस्लिम वोटर्स का दिल जीता हो, लेकिन वो दिल्ली के दिल को नहीं जीत पाए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में हारती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की है और प्रवेश वर्मा ने 1400 वोटों से जीत दर्ज की है और यहां पर केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ बात करें अगर मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी का एक मुख्य चेहरा है। वो भी जंगपुरा सीट से चुनाव हार चुके हैं। हालांकि अगर हम बात करें कालकाजी सीट की, तो वहां पर दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने अपनी लाज बचा ली है। आतिशी ने कालकाजी सीट जीत ली है। यहां से अलका लांबा और रमेश बुदूरी उम्मीदवार थे। बीजेपी ने रमेश बुदूरी पर दांव लगाया था। हालांकि वो आतिशी को नहीं हरा पाए हैं। बावजूद इसके केजरीवाल ने अपनी सीट खो दी है। वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी की लाज बचाई है। ओखला से लेकर बल्ली मरान सीट पर आपके उम्मीदवारों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसी तरह की चुनावी अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।